फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब फैक्ट्री में। फ्रेंड्स, ये मेरा लास्ट वीडियो है बीपीएससी पे। इसके बाद फ्रेंड्स, आपका जो बीपीएससी का ऑनलाइन एप्लीकेशन करने में जो आपके इशू आ रहे हैं, जो आपका बेसिक प्रॉब्लम है आपका एप्लीकेशन फॉर्म का आपका पेमेंट में, वो आपको इस वीडियो को देखने के बाद बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको कमेंट्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, बीपीएससी का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने में कैंडिडेट्स का जो बेसिक प्रॉब्लम आ रही है वो है आपका पेमेंट का। तो फ्रेंड्स, इसमें हो क्या रहा है कि बच्चे पेमेंट कर रहे हैं, कैंडिडेट्स पेमेंट कर रहे हैं, बट उनका जो डैशबोर्ड है उसमें पेमेंट नहीं बता रहा है। उन्हें फिर से पेमेंट करने के लिए बोला जा रहा है। उनका जब वो पेमेंट कर रहे हैं तो उनका पेमेंट तो सक्सेसफुल हो जा रहा है, पैसे डिडक्ट हो जा रहे हैं अकाउंट से, बट उनका जो एप्लीकेशन फॉर्म में जो आपका शो कर रहा है, नेक्स्ट जो प्रोसीजर है आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने का, वो नहीं आ रहा है, फिर से पेमेंट करने के लिए बोल रहा है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 3 से 4 बार भी पेमेंट कर चुके हैं, लेकिन उनका पेमेंट सक्सेसफुल नहीं हो रहा है और ना ही उनके जो डिडक्टेड पैसे हैं वो वापस आ रहे हैं, रिटर्न आ रहे हैं। उसके बाद और एक मेजर प्रॉब्लम है कि जिन बच्चों ने कम्प्लीटली अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लिया है, उनका अपनी एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड नहीं हो रहा है। जो आपका लास्ट में एक्नॉलेजमेंट फॉर्म होता है एप्लीकेशन का, वो डाउनलोड नहीं हो पा रहा है। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ फ्रेंड्स। आपका जितने भी डाउट है, आपके जितने भी प्रॉब्लम है बीपीएससी फॉर्म के जो आपका पेमेंट प्रॉब्लम को लेकर हो रहा है, वो इस वीडियो को देखने के बाद आपका कम्प्लीटली आपका क्लियर हो जाएगा। मैं इतना श्योर क्यों हूँ फ्रेंड्स आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए, ये इसलिए मैं कह रहा हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि मैं बहुत दिनों से वर्क कर रहा था कि मैं बीपीएससी का जो आपका हेल्पलाइन नंबर है उससे बात करके कांटेक्ट कर सकूँ और मैं आपको राइट इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। क्योंकि मैं भी श्योर नहीं था फ्रेंड्स, बहुत सारे बच्चों का कमेंट्स आ रहा था कि सर पैसे जो 3 से 4 बार डिडक्ट हुए हैं वो वापस आएगा कि नहीं। फिर फ्रेंड्स, ये भी आ रहा था कमेंट्स कि मेरा एप्लीकेशन जो है उसका फ़ी मैंने सबमिट कर दिया फ्रेंड, फिर भी ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है आपका, फिर से पेमेंट क्यों करने के लिए बोल रहा है। तो आज फाइनली फ्रेंड्स, बीपीएससी का जो आपका हेल्पलाइन नंबर है उसमें बात करने के बाद मेरे जितने भी डाउट्स थे वो क्लियर हो गए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आइए सुनिए आप जो हेल्पलाइन नंबर जो आपका बीपीएससी है उस पर बात करने के बाद मुझे क्या इन्फॉर्मेशन मिला, मुझे क्या सजेस्ट किया गया। उसके बाद नेक्स्ट का जो आपको क्या करना क्या है, उसमें आपको जो सजेस्ट किया गया है वो आपको कैसे करना है, उसका फुल डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। हेलो। हाँ हाँ, बोलिए जल्दी। बोल रहे हैं मैम कि मेरा पेमेंट में प्रॉब्लम आया हुआ क्या कि फर्स्ट बार मैंने पेमेंट किया था मैम, तो वो अनसक्सेसफुल रहा और बैलेंस मेरा कट गया और उसके बाद पैसा वापस नहीं आया। फिर मैंने सेकंड पेमेंट किया, वो सक्सेसफुल हो गया। तो फर्स्ट वाला पेमेंट जो है वो मैम कब आएगा मेरा? तो आपका फॉर्म सबमिट हो गया है? हाँ, फॉर्म सबमिट हो गया। सेकेंड बार मैंने पेमेंट किया उससे हुआ। फर्स्ट बार वाला पेमेंट के रिगार्डिंग मैं इंफॉर्मेशन चाहता हूँ मैम। आप बीपीएससी का जो ईमेल आईडी है आप उस पर मेल कर दीजिए। जो बैंक से मैसेज आया होगा पैसा कटने का वो उसमें ऐड कर दीजिएगा। अच्छा। और मैम तो एक सप्ताह का टाइम लगेगा उसमें। 1 सप्ताह तो हो गया मैम। अभी लगेगा, अभी डेट खत्म कहाँ हुआ है। अच्छा, ये बीपीएससी का जो फॉर्म सबमिट करने का जो डेट है ये एक्सटेंड होगा कि 20 तक ही रहेगा? इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, अगर एक्सटेंड होगी तो वेबसाइट पे डाल दिया जाएगा। और मैम एक और इन्फॉर्मेशन चाहिए था कि मैं कैफ़े चलाता हूँ, तो यहाँ कैफ़े से मैंने कम से कम बहुत सारे बच्चों का मैंने पेमेंट किया है और पेमेंट 2 से 3 बार भी मैंने पेमेंट किया उनका और वो भी पैसा कट गया और अभी तक उनका क्लियर नहीं हुआ है मैम। हो जाएगा, सब हो जाएगा, लेकिन अभी इसमें 1 सप्ताह का टाइम लगेगा। जिनका पेमेंट एक्स्ट्रा में लगा है तो वो मेल कर दीजिए। सारा वापस हो जाएगा ना? हाँ, हो जाएगा। और ये डाउनलोड फॉर्म वगैरह डाउनलोड होने का भी इशू आ रहा है मैम? हाँ, एक दो दिन में हो जाएगा। हो जाएगा। चलो मैम, थैंक्स। ऑडियो सुनने के बाद फ्रेंड्स कुछ चीज़ें आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर नहीं हुए तो मैं आपको बता दूं कि आपको करना क्या है। सबसे पहले फ्रेंड्स कि ऐसे बच्चे जिन एक बार पेमेंट किया है उनका पेमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ है, तो ऐसे बच्चों को मैं सजेस्ट करूंगा कि एक बार रिस्क ले ले, पेमेंट करें दूसरी बार। और दूसरी बार पेमेंट करने से पहले एक ट्रिक है फ्रेंड्स कि आपका जो पेमेंट का प्रोसीजर है वो लास्ट तक करें,
जब मेक पेमेंट का जो आपका ऑप्शन आएगा तो उसको आपको कैंसिल कर देना है पेमेंट, और पूरी तरह से उसको डिक्लाइन करने के बाद फ्रेंड्स आपको फिर से पेमेंट का जो प्रोसीजर है उसको स्टेप बाय स्टेप करना है। और उसको करने के बाद फ्रेंड्स आपको मेक पेमेंट कर देना है। इसमें होगा क्या फ्रेंड्स कि आपका जो पेमेंट सक्सेसफुल होने का जो चांसेस है उसका परसेंटेज आपका बढ़ जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स ऐसे बच्चे जो 3 से 4 बार पेमेंट कर चुके हैं उनको मैं क्या सजेस्ट करूं, क्योंकि आपका जो एप्लीकेशन फ़ी है वो 600 रुपये है, और 600 रुपये करके वो अगर 3 से 4 बार पेमेंट किए हैं तो इतने पैसे वो, और आपका जो पेमेंट है वो रिटर्न होने का जो आपका टाइम पीरियड बताया गया है वो बोला गया 1 सप्ताह, या तो आपका 13 वर्किंग डेज भी लग सकता है। तो उतना वेट करते करते फ्रेंड्स तो आपका फॉर्म फिलिंग का जो डेट है वो आपका एंड हो जाएगा। तो फ्रेंड्स बीपीएससी का जो हेल्पलाइन नंबर है उसमें कॉल करने के पर ये सजेस्ट किया गया, आपने रिकॉर्डिंग सुना भी, कि आपको नॉर्मली क्या करना है, मेल कर देना है बीपीएससी को। ये मैं पहले भी आपको बता चुका था फ्रेंड्स कि आपको अगर कॉल नहीं लग रहा है तो आप नॉर्मली आपका जो पेमेंट का रिसिप्ट है उसके साथ आपको बीपीएससी को मेल कर देना है। आपका जो भी कंप्लेन है उसको आपको लिखना है, और उसके बाद आपका जो पेमेंट का रिसिप्ट है उसको अटैच करके आपको सेंड कर देना है। देखिए फ्रेंड्स, आपको जो है वो बीपीएससी का जो मेल आईडी है उस पर आपको मेल करना है। सबसे पहले यहाँ पे आप लिखे डियर सर माय नेम इज़, जो आपका नाम है। उसके बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको आपको डालना है। उसके बाद आपका जो प्रॉब्लम है उसको यहाँ पे लिखना है कि सर मुझे पेमेंट मैंने 3 से 4 बार किया है या पेमेंट मेरा अनसक्सेसफुल हो गया फर्स्ट टाइम ही। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे नीचे आपका नाम डालना है, फिर से रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए। अगर आपका पेमेंट का रेफरेंस नंबर मिला है, रेफरेंस आईडी मिला है तो उसको आप डालिए। बैंक रेफरेंस नंबर डालें। ट्रांजैक्शन डेट जो आपका है उसको आपको डालना है। डिडक्टेड अमाउंट आपने कितना पे किया है वो भी यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद पेबल अमाउंट जो आपका है वो आपने कितना पेमेंट किया है, 150 रुपया किया है या 600 रुपया करना है, वो आपको डालना है। ट्रांजैक्शन आईडी आप यहाँ पे लिखें। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपका जो स्लिप है पेमेंट का, जो आपको बैंक के थ्रू, आपको एसएमएस के थ्रू भी मिल सकता है, या आप फ़ोन पे या गूगल पे के थ्रू किए होंगे तो उसका, नहीं तो आपका इजी पे आईसीआईसीआई का जो आपका रेफरेंस नंबर या ट्रांजैक्शन आईडी नहीं मिल पाया आपके मोबाइल पे एसएमएस के थ्रू, या आपको नहीं, तो इसके लिए फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए इजी पे का जो आपका आईसीआईसीआई का ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे आपको आना है, और यहाँ पे देखिए ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में आपको क्लिक करना है। ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में फ्रेंड्स यहाँ पे आपका जो मोबाइल नंबर है, जिस मोबाइल नंबर को आपने रजिस्टर्ड किया है अपने एप्लीकेशन फॉर्म में, और उसी नंबर को डाल के आपने पेमेंट किया था और वो नंबर जो आपका बैंक अकाउंट से कनेक्टेड है उसको डालना है। जैसे फ्रेंड्स फॉर एग्जांपल मैं एक नंबर डाल रहा हूँ, अपना मोबाइल नंबर डालोगे, उसके बाद आपका मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराने के बाद आपका जो ट्रांजैक्शन का फुल डिटेल है वो आपको यहाँ पे शो होने लगेगा। तो ट्रांजैक्शन का जो फुल डिटेल है फ्रेंड्स वो आपको कैसे यहाँ पे मिलेगा, देखिए यहाँ पे ट्रांजैक्शन स्टेटस ऑफ योर बिल्स, यहाँ पे देखिए कितना आपने पे किया था वो आपका शो करेगा। बिल अमाउंट, ट्रांजैक्शन आईडी यहाँ पे आपका शो होगा। ट्रांजैक्शन आपने कितने तारीख को किया था, कितने टाइम में किया था, किस डेट में किया था वो आपको देगा। मोड ऑफ पेमेंट, डेबिट कार्ड से किया था, इंटरनेट बैंकिंग से किया था, या यूपीआई से किया था, या क्रेडिट कार्ड से किया था, वो आपको दे। यहाँ पे स्टेटस बताएगा आपका जो ट्रांजैक्शन है वो सक्सेसफुल हुआ या नहीं, या फेल्ड हो गया। यहाँ पे देखिए ट्रांजैक्शन इनिशिएटेड लिख रहा है कि यानी कि ट्रांजैक्शन जो है आपका वो कंप्लीट हो चुका है। सेकेंड, यहाँ पे देखिए सेकेंड पेमेंट भी किया है इस कैंडिडेट्स ने, और यहाँ पे इसका भी सेकेंड ट्रांजैक्शन भी इनिशिएटेड हो गया है, सक्सेसफुल हो गया है। बट उसका एप्लीकेशन फॉर्म में फ्रेंड्स अभी तक शो नहीं कर रहा है कि आपका पेमेंट हो चुका है या नहीं, अभी भी उनको पेमेंट करने का ऑप्शन दे रहा है। तो यहाँ से आप ट्रांजैक्शन आईडी निकाल सकते हैं अगर आपको नहीं मिला एसएमएस के थ्रू। फिर यहाँ पे आइए, बैकअप होता है यहाँ पे,
यहाँ पे उसका जो इमेज है या स्क्रीनशॉट है उसको यहाँ पे इंपोर्ट करने के बाद फ्रेंड्स आपको जो मेल है वो सेंड कर देना है। या तो एक और आपका तरीका है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए ईजी पे का जो आपका कॉन्टैक्ट एस है इसको भी आप मेल कर सकते हैं, क्योंकि मैंने ईजी पे को भी मेल कर रखा है फ्रेंड्स और वहाँ से मुझे रिप्लाई भी आया है, बट उन्होंने कुछ टाइम मांगा है क्लियर करने के लिए। रुकिए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए यहाँ मैंने पेमेंट यहाँ पे मैसेज किया था आपका पेमेंट इसके इशू को लेकर। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स मैंने जो फर्स्ट बार पेमेंट किया था वो मेरा सक्सेसफुल हो गया था और वो मेरा एप्लीकेशन फॉर्म में शो नहीं कर रहा था कि पेमेंट आपका हो गया है। फिर से पेमेंट करने के लिए बोल रहा था, मैंने फिर से भी पेमेंट किया, वो सक्सेसफुल हो गया था। जो फर्स्ट पेमेंट के रिगार्डिंग मैंने जो यहाँ पे डिटेल्स मांगे थे वो यहाँ पे ईजी पे ICICI बैंक के थ्रू आपका आ गया है। यहाँ पे देखिए ट्रांजैक्शन ID है, किस डेट को मैंने किया था, और यहाँ पे देखिए UPI ई रिसिप्ट के थ्रू किया था और यहाँ पे कितना पेबल हुआ था, 600 हुआ था। रेफरेंस नंबर है आपका बैंक का, सब मर्चेंट ID भी आपको मिलेगा। उसके बाद फ्रेंड्स ये जो आपको मिला है रिप्लाई में PDF, इसको फ्रेंड्स आप अगर ये वाला PDF फाइल है वो आप अगर BPSC को मेल करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इसमें आपका सारा कुछ आपका प्रूफ है, इसमें डिटेल दिया गया है, क्योंकि ये बैंक के थ्रू आपका बनकर आया है। इसको आप सेंड कीजिए। इसको सेंड करने पर फ्रेंड्स हो सकता है कि आपका जो प्रॉब्लम है वो जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाए, क्योंकि इसमें सारे डिटेल जो हैं वो क्लियर हैं। इसमें आपका दिख रहा है कि आपने 5 तारीख को आपने एक पेमेंट किया था, वो आपका सक्सेसफुल हो गया है, लेकिन आपका पैसा डिडक्ट हो गया है, लेकिन आपका उसमें शो नहीं करा था एप्लीकेशन फॉर्म का डैशबोर्ड में। अब नेक्स्ट बात आ जाती है फ्रेंड्स कि जब आपका जो फॉर्म है वो कम्प्लीटली सबमिट होने के बाद बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम हो क्या रहा है कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है, एक्नॉलेजमेंट फॉर्म है, वो डाउनलोड नहीं हो रहा है। तो इसके लिए आप टेंशन ना ले फ्रेंड्स, कुछ वेट कर लीजिए। बहुत सारे बच्चों का तो डाउनलोड हो गया है, डाउनलोड हो जाएगा, उसकी टेंशन ना लें। बस आप ध्यान रखें कि 20 तारीख से पहले आप उसको डाउनलोड कर ले। बार बार खोल के आप चेक करते रहिए। अभी साइट जो है वो बहुत बिजी चल रहा है, या हो सकता है मेंटेनेंस मोड में हो, इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। सेकेंड एक आपका बहुत ही अच्छा न्यूज़ आया फ्रेंड्स। कुछ बच्चों ने कमेंट किया कि उनके जो पैसे हैं वो वापस होने का उनके पास मैसेज आया है, यानी कि उनको रिप्लाई आया है कि जो आप पेमेंट किए हो वो आपका वापस आ जाएगा। बट वो पेमेंट जो है फ्रेंड्स वो आपके बैंक अकाउंट में ही आएगा। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपका जितना भी पैसा कटा है वो वापस हो जाएगा। कोशिश ये होनी चाहिए कि आपका इम्पोर्टेंट है एप्लीकेशन फॉर्म भरना, पैसा मायने नहीं रखता है। अगर आपने फर्स्ट बार पेमेंट किया है और वो सक्सेसफुल नहीं हुआ है तो सेकेंड बार रिस्क लेकर आप पेमेंट कीजिए। एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाता है तो आपके कैरियर की बात होगी, पैसा कोई मायने नहीं रखता है। अगर फ्रेंड्स मेरे द्वारा दी गई डिटेल्स आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और फ्रेंड्स मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दीजिए, क्योंकि जितने भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होते हैं एप्लीकेशन या ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग के रिगार्डिंग मैं वीडियो के थ्रू ही दे पाता हूँ। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाती है मेरे लेटेस्ट वीडियोस एंड इन्फॉर्मेशन की। तो बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स। आई होप आपका जो BPSC ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन को लेकर जो आपके इशू हैं, प्रॉब्लम है, वो जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।